अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की हमारी वीडियो एक खूबसूरत सारा साल लश ग्रीन रहने वाले प्लांट साइकस पाम के बारे में है। इसे सागो पाम भी कहते हैं और आमतौर पर कंगी पाम के नाम से भी पुकारा जाता है। वैसे तो इस प्लांट की हमें बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं और ये अपनी नई नई पत्तियाँ निकालना शुरू करता है तो एक इंसेक्ट इस प्लांट की पत्तियों पर अटैक करता है और इसकी पत्तियों को खाना शुरू कर देता है। तो आज की वीडियो में इस प्लांट की गर्मियों में केयर के मतलब भी बात करेंगे और इस प्लांट की फर्टिलाइज़र के बारे में भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो बहार के मौसम के बाद जब थोड़ी गर्मी शुरू होती है तो हमारा कंगी पाम नई नई पत्तियां निकालना शुरू करता है। एक बात आपको बताता चलूं, साइकस पाम साल में सिर्फ 2 दफ़ा ही पत्तियां निकालता है, अप्रैल मई के महीने में और दूसरा मानसून के मौसम में। और ये नई पत्तियां ही इस प्लांट को खूबसूरत बनाती हैं। जब ये पत्तियां निकालना शुरू करता है तो एक इंसेक्ट या पेस्ट इसकी पत्तियों पर हमला करता है और इन पत्तियों को खाना शुरू कर देता है। नई निकलने वाली पत्तियां बड़ी नरम व नाजुक होती हैं, तो इस इंसेक्ट के खाने की वजह से ये पत्तियां ख़राब हो जाती हैं और हमारा प्लांट खूबसूरत नज़र आने की बजाय बुरा नज़र आने लगता है। इन पत्तियों के निकलने का अमल 15 से 20 दिन पर मुश्तमिल होता है। तो इन पत्तियों को इस इंसेक्ट से बचाने के लिए हमें हर 4-5 दिन के बाद इस पर स्प्रे करना पड़ता है और ज़रूरी है कि इस पर किसी केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे करें। जैसे ही प्लांट पत्तियां निकालना शुरू करे फ़ौरन इस पौधे को स्प्रे करें। मैं अपने कंगी पाम पर पॉलीट्रेन सी का स्प्रे करता हूँ। जैसे ही पत्तियों की उम्र 20 दिन होती है तो ये पत्तियां मैच्योर हो जाती हैं और काफ़ी सख्त भी हो जाती हैं। फिर इसे किसी किस्म के पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं रहती। तो आप कोई भी केमिकल स्प्रे 3 ml 1 लीटर पानी में डालकर, तो जैसे ही आपका साइकस पाम पत्तियां निकालना शुरू करे, हर 4 दिन या 5 दिन के बाद इसको अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। नई पत्तियों पर भी स्प्रे कर दें और पुरानी पत्तियों के ऊपर भी स्प्रे कर दें। तो आपका प्लांट इस इंसेक्ट से बचा रहेगा और लश ग्रीन भी नज़र आएगा और नई पत्तियां जब निकालेगा तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। मेरी एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से बात हुई थी तो उसने मुझे बताया था कि ये कोई लश्करी सुंडी है, वो इस पर अटैक करती है। वह कोई ना कोई इंसेक्ट ही है, ये मुझे नहीं पता कि वो लश्करी सुंडी है या कोई और है, हो सकता है लश्करी सुंडी ही हो। तो बहरहाल इसको बचाने के लिए हर 5 दिन के बाद आप किसी न किसी केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहें, तो ये पत्तियां थोड़े दिनों में मैच्योर हो जाएंगी और आपका पौधा खूबसूरत नज़र आएगा। वैसे तो ये बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत सख्त जान है। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी का इस पर इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन जब हमारे इधर जून जुलाई की सख्त गर्मी पड़ती है और झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, तो अगर हमारा ये प्लांट दोपहर की 3-4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में पड़ा रहे तो इसकी पत्तियां आहिस्ता आहिस्ता जलना शुरू हो जाती हैं, कुछ इस तरह से ब्राउन हो जाती हैं और हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है जहाँ नमी ज़्यादा होती है और गर्मी भी मुनासिब होती है। तो गर्मियों में इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाना चाहिए। अगर आपका पौधा किसी गमले में लगा हुआ है तो उसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ सुबह की 3-4 घंटे की सनलाइट उस पर पड़ती रहे, तो ये बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। हाँ, अगर आप किसी
क्यारी वगैरह में इसको लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर गर्मियों में सुबह की 3-4 घंटे की सनलाइट इस पर पड़ती रहे, तो फिर ये आपका पौधा बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा और बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। हाँ, अगर आपने किसी ऐसी जगह पर लगाया हुआ है जहाँ दोपहर की सनलाइट पड़ती है तो इसके ऊपर ग्रीन नेट लगा दें ताकि ये जून जुलाई की सख्त गर्मी से डायरेक्ट सनलाइट से बचा रहे, तो फिर इसको कोई मसला नहीं होगा और ये अपनी भरपूर ग्रोथ जारी रखेगा। तो अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो चूँकि ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है, इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इसको क्योंकि ये सारा साल ग्रीन रहता है तो इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, जिसमें आप इसको गाय का गला सड़ा गोबर दे सकते हैं या वर्मी कंपोज या कोई भी और कंपोज दे दें, तो ये सारा साल सरसब्ज रहेगा और अपनी ग्रोथ भी करता रहेगा और आपके घर और आपकी लॉन की खूबसूरती में भी इजाफ़ा करता रहेगा। हाँ, गर्मियों में इसकी पानी का थोड़ा ख्याल रखें क्योंकि ज़्यादा गर्मी में पानी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, तो जैसे ही आपको हल्की फुल्की अपने गमले की या अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो मिट्टी खुश्क नज़र आए तो इसे पानी दें। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आपको हमारे चैनल पर प्लांट्स के मतलब सब्ज़ियों के मतलब इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देखने को मिलती रहा करेंगी। अल्लाह हाफिज़।